अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लेने की चाहत रखने वालों को मेरा सलाम। वेट लॉस के साथ मसल गेन कैसे करना है, बहुत लोगों के क्वेश्चन है, कमेंट्स में आते हैं कि मुझे ये बता दो कि मुझे मसल गेन करना है और साथ के साथ फैट लॉस भी करना है, क्या ये पॉसिबल है? अगर है तो कैसे, जानेंगे आज के इस वीडियो में डिटेल में। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक। जब भी हम लोग फैट लॉस की बात करते हैं या वेट लॉस की बात करते हैं, हम बात करते हैं कैलोरीज की। मतलब कि जब भी वेट की बात आती है, बॉडी को सिर्फ एक चीज समझ में आता है, क्या? कैलोरीज, यानी कि एनर्जी। अगर हम अपनी जरूरत से ज्यादा खाएंगे तो हमारा वेट गेन ही होगा, और अगर हम अपनी जरूरत से कम खाएंगे तो वेट लॉस ही होगा, होना ही होना है। इसी को हम लोग बोलते हैं कैलोरी डेफिसिट, यानी कि अपनी टोटल जरूरत से कम खाना, एकमात्र फॉर्मूला जो वेट लॉस का है। अब जब कैलोरी डेफिसिट में है हम, यानी कि जरूरत से कम खा रहे हैं, तो हमारी जो बॉडी है उसकी इनकम कम हो गई। अब अगर आपकी इनकम कम हो जाएगी तो क्या आप अपने खर्चे बढ़ाएंगे? नहीं, आप अपने एक्सपेंस को भी कम करेंगे। क्यों? क्योंकि इनकम कम हो गई है। अगर 1 लाख रुपए की आपकी इनकम थी और 1 लाख की इनकम पे आप 50,000 रुपए खर्च कर रहे थे, तो सेविंग कितनी हो रही थी? सेविंग हो रही थी 50,000। आज आपकी इनकम घट के 50,000 हो गई है, और तो 50,000 की इनकम पे आप पूरा का पूरा खर्च कर देंगे, कुछ भी नहीं बचाएंगे? नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि ह्यूमन नेचर ऐसे काम ही नहीं करता है। कुछ ना कुछ तो बचाना ही है। तो वो 50,000 के खर्चे में कुछ काटेगा, 40,000 के खर्चे करेगा, कोशिश करेगा और कम हो जाए, ताकि कुछ ना कुछ बचत तो हो ही, भले ही 20,000, 25,000, 30,000, कुछ तो बचे ही, बिना उसके काम नहीं चलेगा। तो चूंकि आपकी बॉडी को वेट कम करना है और उसका एक ही फॉर्मूला है, और वो है कैलोरी डेफिसिट। डेफिसिट में इनकम कम हो गई तो बॉडी अपने खर्चे कम करेगा, बढ़ाएगा नहीं। और बॉडी के खर्चे कम करने के लिए बॉडी को एक सबसे अच्छा तरीका आता है मसल लॉस करना। यानी कि मसल जो टिश्यूज हैं वो हाईली एक्टिव है मेटाबॉलिकली, मसल सेल्स। इसीलिए हम बोलते हैं अगर मेटाबॉलिज्म बढ़ाना है तो मसल को बढ़ाओ। और इसीलिए शायद आप भी ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि वेट लॉस के साथ साथ मसल गेन कैसे हो सकता है। तो मैं वही समझा रहा हूं कि वेट लॉस पे तो मसल को बचाना ही एक चैलेंज है। इसीलिए कैलोरी डेफिसिट डाइट पे हम आपको बोलते हैं कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, हम आपको बोलते हैं हाई प्रोटीन डाइट लो। इसलिए नहीं कि कैलोरी डेफिसिट डाइट पे मसल गेन हो जाएगा, सिर्फ इसलिए कि कैलोरी डेफिसिट डाइट पे अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और प्रोटीन साथ मिलेंगे प्रॉपर कॉम्बिनेशन के, तो आपका मसल मास बचा रहेगा। ये इंपॉर्टेंट है। और सब कुछ परफेक्टली करने के बाद भी आप 5 से 7% का मसल लॉस तो करेंगे ही करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपका टोटल वेट जो है वो 100 किलो का है, और इस 100 किलो में मसल, बोन, वाटर एंड फैट सब कुछ 25-25 किलो है, और आपको 10 किलो वेट कम करना है, तो हम चाहते हैं कि ये 10 किलो पूरा का पूरा फैट से आए, जो कि पॉसिबल नहीं है। एट मैक्स आप 9 किलो फैट लॉस कर सकते हो, 1 किलो का मसल लॉस तो होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि बॉडी अपना मेटाबॉलिज्म ड्रॉप करेगी ही करेगी। और कितना परफेक्टली आप अपने मेटाबॉलिक अडॉप्टेशन को ब्रेक करते हो, कितना प्रॉपर प्रोटीन ले रहे हो और कितने अच्छे से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ले रहे हो, उस पर यह डिपेंड करता है। नहीं तो बहुत लोग जो सिर्फ डाइट कर रहे होते हैं वेट लॉस के लिए, और डाइट के साथ साथ केवल कार्डियो कर रहे होते हैं, उनका ये 10 किलो में से 6 किलो फैट जाता है और 4 से 5 किलो मसल चला जाता है। इसीलिए जो लोग इम्प्रॉपर डाइट फॉलो कर रहे हैं, यानी कि कैलोरी डेफिसिट डाइट तो है, तभी तो उनका वेट लॉस हो रहा है, लेकिन इस कैलोरी डेफिसिट के डाइट पे प्रॉपर प्रोटीन नहीं है, प्रॉपर वर्कआउट नहीं है, इसलिए वो टोटल वेट में से 40 से 50% तक मसल लॉस कर सकते हैं। वही एक आदमी जो सब कुछ प्रॉपर कर रहा है, इस 40 से 50% मसल लॉस को मिनिमाइज करके 7 से 10% तक कर सकता है। इसलिए कैलोरी डेफिसिट डाइट पे वेट ट्रेनिंग करने का मतलब है मसल को बचाना, सेव करना।
तो मसल गेन कैसे होगा? मसल गेन होगा कैलोरी सरप्लस डाइट पे। कैलोरी सरप्लस डाइट पे सेम फॉर्मूला, वेट ट्रेनिंग प्लस हाई प्रोटीन। यही दो तरीका है। कैलोरी डेफिसिट डाइट पे मसल को बचाने के लिए वेट ट्रेनिंग और हाई प्रोटीन, और कैलोरी सरप्लस डाइट पे मसल को गेन करने के लिए वेट ट्रेनिंग और हाई प्रोटीन। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। तो अच्छा प्रोसेस क्या है? अगर आपका फैट परसेंटेज 40 है या 42 है तो सबसे पहले यह एडवाइस है कि आप कैलोरी डेफिसिट डाइट लीजिए और इसके साथ आप वेट ट्रेनिंग और हाई प्रोटीन लीजिए ताकि आपका फैट लॉस हो। एक बार आप ये फैट परसेंटेज को कम करके 25 या 25 के आसपास आप पहुंच गए, देन यू स्टार्ट टेकिंग कैलोरी सरप्लस डाइट। और कैलोरी सरप्लस भी 100 मैक्सिमम 150 कैलोरी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और इसके साथ वेट ट्रेनिंग एंड हाई प्रोटीन। बस यू आर सॉर्टेड। सो दोस्तों, कैलोरी डेफिसिट डाइट पे मसल गेन नहीं हो सकता, मसल को बचाना ही एक चैलेंज है। तो पहले फैट लॉस कर लीजिए मसल को बचाते हुए, और एक बार जब फैट लॉस हो जाएगा तब आप मसल गेन करिए जम के। अगर कोई क्वेश्चन हो इसके रिगार्डिंग कमेंट में डालिए, जवाब देंगे, और मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपका कोई टॉपिक हो वो भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में। दिस इज कपिल कनोडिया साइनिंग ऑफ।